अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का बड़ा इशू चल रहा है। जजेस की तैनाती में मोस्ट सीनियर जो जजेस हैं हाई कोर्ट्स के या चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं, उनको नज़रअंदाज करके जूनियर जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है। ये रिवायत चीफ़ जस्टिस साबिक जो हैं साकिब निसार और साबिक चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये नई रिवायत डाली है, जिसकी वजह से जजेस में एक बेचैनी, एक तशवीश पाई जा रही है अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार पर कि जूनियर जजेस को यानी मनपसंद जजेस को यानी पिक एंड चूज़ किया जा रहा है और मोस्ट सीनियर जो हकदार, जो मुस्तहक जज हैं या चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं, इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फ़ायज़ ईसा ने आज एक ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उमर अता बंदियाल को, और जुडिशल जो कमीशन है उसके चेयरमैन को भी और अरकान को भी ख़त लिखा है और उनको आइन की पासदारी के हवाले से उनको कहा है कि आइन की पासदारी करना सुप्रीम कोर्ट के तमाम मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान पर जो है लाजिम है। अगर आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की जाएगी तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या होते हैं। माजी इसका गवाह है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से भी इस ख़त में ज़िक्र किया गया है कि जस्टिस नसीम हसन शाह ने बाद में टीवी चैनल पर गलती का एतराफ़ तो चलें किया, लेकिन क्या उनकी बाद में गलती का एतराफ़ क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़िंदगी लौटा दे सकता है? तो ये इस तरह का उनको आइन की पासदारी के हवाले से एक याद दहानी, एक याददाश्तनामा समझे के तौर पर ख़त लिखा है। ख़त मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और ये रिवायत जिस तरह मैंने बताया कि काजी फ़ायज़ ईसा ने भी चीफ़ जस्टिस को लिखा है कि ये रिवायत साकिब निसार ने डाली। साकिब निसार ने मुनीब अख्तर को, जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो जूनियर जज थे, उनको चीफ़ जस्टिस उस वक़्त के साकिब निसार साहब ले आए थे, ऊपर ले आए थे। फिर साबिक चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद जो हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को ऊपर ले आए थे। ये जूनियर जज थे, लेकिन इनका तो ज़ाहिर है मैंने हवाला दिया जो माजी में हुआ होता रहा है। लेकिन आज जो ख़त लिखा है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को, इस ख़त को भी मैं ख़त मुख्तसर है, इतना तवील नहीं है, वो भी पढ़कर सुनाऊंगा। और जो पार्लिमानी कमेटी है उसका भी थोड़ा सा किरदार, क्योंकि मैं पार्लिमानी कमेटी को ख़ुद कवर करता रहा हूँ जब से ये बनी है। उसके जब बन रही थी, जब तश्कील दी जा रही थी, उस वक़्त भी, फिर दोबारा तश्कील दी गई थी, उस वक़्त भी मैंने इसको कवर किया है। और पार्लिमानी कमेटी को जिस तरह सुप्रीम जुडिशल कमीशन जिस तरह इग्नोर करती रही है, उनके फ़ैसलों को उठा के फेंकती रही है, वो भी मैं इसका भी मैं गवाह हूँ। और नैयर बुखारी चेयरमैन हुआ करते थे, फ़ारूक एच नायक चेयरमैन हुआ करते थे, मुख्तलिफ़ चेयरमैन रहे हैं पार्लिमानी कमेटी के। जो जजेस की तैनाती की पार्लिमानी कमेटी जो आइन में दर्ज है कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन रिकमेंड करेगी पार्लिमानी कमेटी को, और जो जजेस अपॉइंटमेंट की पार्लिमानी कमेटी है वो फिर हतमी मंजूरी उसने देनी है। लेकिन उसकी अब अहमियत ख़त्म हो चुकी है। वो एक बेवक़्त, एक अंगूठा छाप एक पार्लिमानी कमेटी रह गई है। मैं माज़रत के साथ अंगूठा छाप इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ख़ुद ये सवालात किए हैं पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन और मेंबरान साहब, अरकान से भी। तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने चीफ़ जस्टिस को ख़त में लिखा है और जुडिशल कमीशन के चेयरमैन और अरकान को कि जी हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस में से सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात न किए जाने पर तशवीश है। हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और सीनियर जजेस के ही सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की तवील एक रिवायत है रही है। सीनियर्स को नज़रअंदाज करके जूनियर जजेस की रिवायत जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस गुलजार ने मुतारफ़ करवाई। काजी फ़ायज़ ईसा ने ख़त में लिखा है कि आईन पाकिस्तान लोगों को जोड़ कर रखता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जब भी आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की गई
उसका नुकसान हुआ। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि आला अदलिया के जज आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा का हल्फ़ उठाते हैं। हल्फ़ का अहम तकाज़ा है कि आइनी बुनियादी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, उन्हें रौंदा न जा सके। ख़त में कहा गया है कि आला अदलिया में जजेस की तकर्री करते वक्त देखा जाए कि वो गैर आइनी इक़दाम की मज़ाहमत कलअदम करार देने की सलाहियत रखता है। अदलिया पर अवाम का एतमाद यकीनी बनाना एक लाजिम अमर है। अवामी एतमाद के बग़ैर अदालती फ़ैसले अपनी साख खो देते हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि जस्टिस नसीम हसन शाह के टीवी पर गलतियों का एतराफ़ देर आयद दुरुस्त आयद तो कहा जा सकता है, लेकिन क्या जस्टिस नसीम हसन शाह का एतराफ़ साबिक़ वज़ीर आज़म यानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी वापस ला सकता है, जिसे उनके अहकामात पर मौत दे दी गई। ख़त में कहा गया है कि आला अदलिया में जजों की तकर्री के अमल को शफ़ाफ़ बनाने की ज़रूरत है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अवाम को कहा कि अवाम का ये तअस्सुर है, अवाम में ये तअस्सुर है कि अदलिया आज़ाद नहीं है। इससे अपना एहतराम और अखलाकी जवाज़ अदलिया खो देती है। आइन जजेस की तकर्री के हवाले से पार्लिमानी कमेटी के इजलास की कार्रवाई को खुफिया रखने का कहता है। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के हवाले से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ये ख़त है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान को। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊं व्यूअर्स के, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को जब जस्टिस गुलजार साहब तयनात कर रहे थे, वो जूनियर थे, तो उसमें सिंध में बड़ी किराए हुई थी। मुझे याद है सिंध में बड़ा एहतजाज हुआ था सोशल मीडिया पे। सिंध के जो पढ़ा लिखा तबका है, कानूनी जो हलके हैं या सियासी हलके हैं, मीडिया के हलके हैं, बाशऊर जो हलके हैं, उनमें एक बड़ी तशवीश पाई गई थी और एहतजाज भी हुए थे सिंध में। लेकिन अब ये रिवायत डल चुकी है, जिस पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपना एक एहतजाज समझे एक किस्म का रिकॉर्ड कराया है कि ये रिवायत मज़ीद नहीं चलनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो मुअज़्ज़िज़ चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं, जो पिक एंड चूज़ क्यों की जाती है? पिक एंड चूज़ इसलिए की जाती है कि वो बरखुरदार होते हैं, उनके साथ ताल्लुकात होते हैं, उनके पसंद होती है कि फ़लाँ जज जो है वो हाई कोर्ट में है, 5वें नंबर पर है, तो मैं उनको सुप्रीम कोर्ट में ले आऊँ। अब 5वें नंबर या चौथे नंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में कोई चीफ़ जस्टिस ले आएगा, तो फिर ज़ाहिर है एक तो चीफ़ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं उनकी हक तलफ़ी होती है, और न सिर्फ़ उनकी बल्कि जो 3 जजेस या 4 जजेस जिनको नज़रअंदाज किया जाता है, तो फिर उनमें एक मायूसी, एक डिसअपॉइंटमेंट पाई जाती है कि या तो नस्ली एक तसब्बुब किया जाता है, या अक़रबा परवरी की जाती है, या हम कोई नाअहल हैं, हम इसके अहल नहीं हैं, कोई तो चीज़ है। तो ये एक इससे एक तो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी भी है, एक आइनी तकाज़े, आइनी एक रिवायात पार्लिमानी या जो अदलिया के जो रिवायात होती हैं उनकी एक वायोलेशन होती है। इससे जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भी इसकी तरफ इशारा किया है। दूसरा, अब ज़ाहिर है जिस जज को, जूनियर जज को आप ऊपर ले आएंगे, तो फिर वो जब बेंच में बैठेगा चीफ़ जस्टिस के साथ, तो ज़ाहिर है वो चीफ़ जस्टिस के मरहून मिन्नत होगा, चीफ़ जस्टिस का एहसान होगा उन पर, तो वो तो चीफ़ जस्टिस की राय के ख़िलाफ़ कभी अपनी राय दे नहीं सकता। तो वो किस तरह फिर इंसाफ का तकाज़ा पूरा हो सकता है? तो ये बहुत सारे सवालात इस पे उठ सकते हैं और उठाए जा रहे हैं। तो पार्लिमानी कमेटी के मैं हवाले से बता रहा था कि पार्लिमानी कमेटी एक बेवकूफ़ सी कमेटी होकर रह गई है। पार्लियामेंट को मैं तो ये चाहूँगा कि मशवरा दूँगा कि पार्लियामेंट को चाहिए कि इस कमेटी को ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इस कमेटी से पूछकर जजेस अपॉइंट नहीं किए जाते। माजी में ये मैंने देखा है, जब मैं कवर करता था शुरू में, जब ये पार्लिमानी कमेटी जजेस तयनाती की बनी थी, तो उस वक़्त कुछ जजेस पे जब फ़र्ज़ करें 5 नाम आ गए,
5 में से 2 नामों पर एतराज़ लगा दिया पार्लिमानी कमेटी ने कि भाई ये जो नाम हैं इन पर रिज़र्वेशन है, इनके हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, इन पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ जमातें होती हैं, हुकूमती जमात होती है, अपोजिशन की जमातें होती हैं, तमाम जमातें होती हैं पार्लिमानी कमेटी में। जो जजेस अपॉइंटमेंट की पार्लिमानी कमेटी है तो उसमें कोई ना कोई जमात एतराज़ किसी न किसी पे करती है। तो वो जब एतराज़ करती है तो पार्लिमानी कमेटी वो नाम मुस्तरद करके जुडिशल कमीशन को भेज देती थी। लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उस वक़्त चीफ़ जस्टिस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, और वो क्या करते थे, वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनकी ज़ाहिर सरबराही में भी होती थी, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो नाम 2 जो मुस्तरद किए हुए थे पार्लिमानी कमेटी की जानिब से, वो पार्लिमानी कमेटी को वापस भेज देती थी और उनको फेंक देती थी कि भाई ये जो है दोबारा आप इस पे कंसीडर करें और यही नाम लगेंगे, यही तय्युनात होंगे जो हमने नाम भेजे हैं, इनको ही आप स्टैंप लगा के भेज दें। तो फिर मजबूरन जजेस से सुप्रीम कोर्ट से खौफज़दा पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो अपनी राय फिर वापस ले लेते थे, दस्तबरदार हो जाते थे अपनी राय से। वो जो रिज़र्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात जो एतराज़ात होते थे वो वापस ले लेते थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कमीशन जो है उसके ख्वाहिश के मुताबिक या उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है उन दोनों नामों की मंजूरी दी जाती थी। और उसके बाद फिर ये आपस में पार्लियामेंटेरियन जो पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान होते थे वो भी डिस्कस करते थे कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी तो अहमियत है नहीं, हमारी इस कमेटी की राय की तो कोई अहमियत नहीं है। जुडिशल कमीशन जिनको जज तैनात करना चाहती है वही लग रहे हैं, तो फिर इस कमेटी को ही ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंटेरियन नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पार्लियामेंट सावरन ज़रूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को या वज़ीर आज़म को सज़ा दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अपने इख्तियारात हैं, तो इसलिए वो शायद डरे हुए हैं, खौफज़दा होते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं कर पाते, लेकिन स्टैंप लगा के, अंगूठा लगा के वो भेज देते हैं। मैंने फ़ारूक एच नायक, नय्यर बुखारी और गालबन राजा ज़फ़र लक भी चेयरमैन बने थे, तो मैंने इनसे मुख्तलिफ़ चेयरमैनों से ये मुख्तलिफ़ मौक़े पर पूछा था कि जब सर आपकी कमेटी की कोई अहमियत नहीं है, उनकी राय की अहमियत नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आपकी राय को उठाकर फेंक देती है, तो फिर आखिर आपकी इस कमेटी का फ़ायदा क्या है? आप क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कौम का पैसा भी बर्बाद कर रही हैं, टाइम भी अपना भी टाइम ज़ाया कर रही हैं, कौम का भी टाइम ज़ाया कर रही हैं, तो आपको इस कमेटी को तो ख़त्म कर देना चाहिए। तो वो मुस्करा कर वो एक मजबूर और जिस तरह होता है कि कुछ न करने वाला इंसान जो होता है ना कि भाई मजबूर हैं हम तो लेकिन कोई जवाब उनके पास नहीं होता था। तो पार्लिमानी कमेटी की ये औकात और हैसियत रह गई है, स्टैंप, रबड़ स्टैंप आप इस कमेटी को कह सकते हैं, अंगूठा छाप माज़रत के साथ ये कह सकते हैं। इसके अलावा पार्लिमानी कमेटी का कोई किरदार नहीं है। तो ये जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला सीरियस अब इसको देखा जा रहा है। और काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के अब ज़ाहिर मकबूल तरीन जज हैं, जिन्होंने अपना केस भी खुद लड़ा, अपने ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस वो भी जीता है। काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़े अच्छे एक फ़ैसले दिए हैं, तारीख़ी फ़ैसले दिए हैं। तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने हर दौर में जो गलत काम हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, अगर कोई आइन के ख़िलाफ़ काम होता है, कानून के ख़िलाफ़ काम होता है, तो उस पर काजी फ़ाइज़ ईसा आवाज़ उठाते रहे हैं। आज भी काजी फ़ाइज़ ईसा ने सीनियर्स को यानी सीनियर जजेस को या हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस को नज़रअंदाज करके जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मुखालफत की है, उस पर आवाज़ बुलंद की है और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल कमीशन के चेयरमैन और अरकान को ख़त लिखा है। इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।